कानून के विरोध में आज की सबसे परेशान कर देने वाली तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां वक्फ कानून के विरोध में उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। भाई आप सोचिए, कानून व्यवस्था को लेकर इस भीड़ के अंदर कोई खौफ नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई, पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, पुलिस भीड़ को हटाने पहुंची तो पुलिस पर ही हमला हो गया। आरोप है कि पुलिस पर पथराव तक हुआ। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ उस पर बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेर लिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस प्रदर्शन का एक वीडियो शेयर किया। दावा किया कि प्रदर्शनकारी संविधान को न मानने और वक्फ कानून को न मानने जैसे नारे लगा रहे थे। एक बार देखिए वहां क्या हुआ। यानी एक तरफ पश्चिम बंगाल में उग्र प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ वक्फ कानून के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी चल रही है। जमीयत-ए-उलमाए हिंद के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी को सुनिए। भाई ये कह रहे हैं कि मस्जिद कब्रिस्तान पर बात आएगी तो चुप थोड़ी बैठेंगे। सुनिए एक बार इनको। हमारी मस्जिद से कोई खिलवाड़ करेगा, कब्रिस्तान से खिलवाड़ करेगा, बाप दादा की पुरखों की जमीन जो वक्फ है उसमें खिलवाड़ करेगा तो लोग ऐसे ही बड़े बैठे रहेंगे। मुल्क को आरएसएस और बीजेपी को बेच दिया है और जो लड़ने वाले कौम है लड़ेंगे अपने लिए। कल अगर शरण मंदिर पर कोई बात है तो हमारे सिख भाई छोड़ देंगे? हम छोड़ेंगे? हम उनके साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। यही नैरेटिव हर जगह है कि लड़ने वाली जो कौम है वो लड़ेगी अपने लिए, मतलब लड़ने लड़ाने की बातें हो रही। इनमें से एक आदमी ये नहीं बता रहा कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति थी तो मुसलमानों की गरीबी से लड़ने के लिए इन लोगों ने इतने सालों में क्या किया। जो बेवा थे, जो अनाथ थे, उनके साथ इन्होंने क्या किया इतने सालों। उस लड़ाई को नहीं लड़े, लेकिन अब इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बातें हो रही। आप सुनिए नए वक्फ कानून पर कैसी कैसी भड़काऊ बयानबाजी चल रही। मुसलमानों को किस लेवल पर ले जाके भड़काया जा रहा है कि उनकी मस्जिद कब्रिस्तानें छीनी जाएं। लेकिन आज इन लोगों को यह भी बताना चाहिए कि ये लोग तब चुप क्यों थे जब वक्फ की संपत्ति पर माफिया कब्जा कर रहे थे। जो लोग कब्रिस्तान छीनने की बात कर रहे हैं उन्हें मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के वंशजों को सुनना चाहिए। वो बता रहे हैं कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के वंशज के लिए कब्रिस्तान दिया था, उस पर बिल्डिंग बन गई। भाई बार बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और यह सब पुराने वक्फ कानूनों के तहत हो रहा था। लेकिन नैरेटिव यह बना दिया गया कि मोदी सरकार में मुसलमानों के कब्रिस्तान खतरे में आ गए। बॉस कब्रिस्तान तो पहले ही सुरक्षित नहीं थे। आप सुनिए टीपू सुल्तान के वंशज बता रहे हैं कि भाई उस कब्रिस्तान पर कैसे बिल्डिंग बन गई। वो 12.5 बीघा जमीन के ऊपर एक बेरियल ग्राउंड है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों को दिए थे बेरियल के लिए, टीपू सुल्तान के वंश के बेरियल के लिए। अब उस बेरियल ग्राउंड में देखिए पूरा बेरियल ग्राउंड एनकोज हो गया है, उसमें 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग बन गया है। जब से वो एनकोजमेंट हो रहा है तब से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं किया। वक्फ कानून के विरोध में हिंसा की एक और खबर उत्तर प्रदेश से। यहां रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह ने आरोप लगाया कि वक्फ कानून का समर्थन करने पर कैब ड्राइवर ने उनके साथ मारपीट कर कैब ड्राइवर ने अपने साथियों को बुलाकर उन पर हमला करवा दिया। इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह ने कानपुर से लखनऊ के लिए कैब बुलाई। रास्ते में चलते हुए नहीं आदमी कैब ड्राइवर से बात कर लेता है, तो भाई रास्ते में कैब ड्राइवर और हमले का आरोपी वसीक राजा उनसे वक्फ कानून पर बहस करने लगा, ये कहा गया। जब सूर्य प्रकाश सिंह ने विरोध किया तो आरोपी वसीक ने अपने साथियों को एक लोकेशन पर बुलाकर उनके साथ मारपीट कर दी। सूर्य प्रकाश सिंह का आरोप है कि उन पर लाठी डंडों से हमला हुआ, सिर पर चोट आई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दूसरे पक्ष का कहना है कि रिटायर्ड कर्नल ने शराब के नशे में उनके साथ मारपीट की और दावा है कि उनका वीडियो भी वायरल है। फिलहाल उन्नाव पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अगर यह मामला वक्फ कानून के विरोध पर मारपीट से जुड़ा है तो यह बहुत चिंता की बात है। इधर वक्फ कानून पर इंडी गठबंधन के पास मोदी सरकार को घेरने का अच्छा मौका था, लेकिन इंडी गठबंधन को वक्फ बिल पर खुद ही बिखरा बिखरा दिख रहा है। जैसे केरल में जिस लेफ्ट सरकार ने वक्फ बोर्ड का भयंकर विरोध किया था वक्फ बिल का, अब उसी सरकार के मंत्री केरल में वक्फ बोर्ड को नए कानून के हिसाब से गठित करने की बात कर रहे हैं।
दूसरी तरफ इंडी गठबंधन शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा के अंदर ही वक्फ बिल पर चर्चा नहीं हो रही और वहां पीडीपी और जेकेपीसी जैसी पार्टियां यह आरोप लगा रही कि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी से डील कर ली, यानी वक्फ संशोधन बिल पर इंडी गठबंधन ही दिशाहीन और बिखरा बिखरा दिख रहा। इन सब के बीच आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरे दिन भी वक्फ बिल को लेकर हंगामा हुआ। भाई बात इतनी बढ़ गई कि विधायकों के बीच धक्का मुक्की फिर हो गई, मार्शल बुलाकर विधायकों को बाहर किया गया। सदन के अंदर वक्फ बिल की कॉपी फाड़ी गई। इस बीच सदन के अंदर स्पीकर को हटाने की भी मांग हुई। जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर ही बिल पर चर्चा नहीं होने दे रहे, इसलिए स्पीकर को हटाना ही एकमात्र रास्ता है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सफाई में कह रहा है कि वो भी बिल के खिलाफ है, लेकिन मामला कोर्ट में, इसलिए विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। सिर्फ विधानसभा के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी उमर अब्दुल्ला विपक्ष के निशाने पर है। कल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ उनकी ट्यूलिप गार्डन की घूमने की तस्वीरें विवादों से भर गई। आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर गए हुए हैं। शाह और उमर की मुलाकात में एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इस तस्वीर को देखकर इंडी गठबंधन के नेताओं ने माथा पीट लिया कि यहां हम वक्फ बिल पर माहौल बना रहे हैं और वहां उमर अब्दुल्ला ना विधानसभा में चर्चा होने दे रहे हैं, ना ही मोदी सरकार के मंत्रियों से दूरी बना रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं को तो यही लग रहा है कि जैसे हाल ही में पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे से सीएम स्टालिन ने दूरी बना ली थी, वैसे ही उमर अब्दुल्ला को भी करना चाहिए, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वक्फ संशोधन कानून पर इंडी गठबंधन के लिए एक और बुरी खबर आ गई। इंडी गठबंधन की अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली हुई है। अर्जियां डालने वाले सभी नेता चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अर्जेंट सुनवाई कर ले, लेकिन खबर यह आ रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब 15 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। इन अर्जियों पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि वो विचार करके फैसला लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम में इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल की तारीख दिख रही है, यानी जितनी हड़बड़ी में विपक्ष है उतनी हड़बड़ी में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वक्फ बिल पर तुरंत सुनवाई होने के आसार नहीं दिख रहे। अब सुनवाई होगी तो अगले हफ्ते। इस बीच यह भी खबर है कि वक्फ कानून के समर्थन में भी सुप्रीम कोर्ट में पहली अर्जी दाखिल कर दी गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्य की तरफ से अर्जी डालकर वक्फ कानून को सही बताया गया, यानी वक्फ के नाम पर विपक्ष की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। भाई इसमें अलग अलग लेवल की एंट्री हो रही है। अब इस लड़ाई में मुगलों के वंशज कूद पड़े। वक्फ कानून के विरोध करने वालों में एक नया नाम जुड़ गया है। यह नाम है प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी का, जो खुद को प्रिंस तुसी कहलवाना पसंद करते हैं और कई बार तैमूर भी कहते हैं। खुद मुगलों की जायदाद पर अपना हक जताते हैं। प्रिंस तुसी ने वक्फ बिल पर सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज कर दिया। प्रिंस तुसी का कहना है कि वो वक्फ की लड़ाई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएंगे, मतलब यहां नहीं, सीधा आईसीजे लेके चले जाएंगे। मुगलों के स्वघोषित वंशज प्रिंस तुसी को एक बार सुनिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए। 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। भाई आप भी सोच रहे होंगे कि ये प्रिंस तुसी कौन है जो पीएम मोदी को ललकार रहे हैं।